हेलो एवरीवन। मेरा एस्ट्रोलॉजी पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं कोई लिखी हुई बातों में भरोसा नहीं करता हूँ जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो जाए उस बात का। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई नवमास चार्ट के बारे में बताओ। बेसिकली मैं रीड नहीं करता हूँ ज़्यादा नवमास चार्ट, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन स्टफ्स। मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन ज्योतिष के मकसद को बेकार कर देता है। ज्योतिष का मकसद है कि ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की तरफ बढ़ो आप, ना कि प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि उससे पैसा बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे क्या बनाया जाता है? पैसा। भाई पंडित लोग कमाएंगे, कैसे कमाएंगे भाई? 100 रुपये, 200 रुपये, 5। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स की फीस 6-6 हज़ार रुपये हो गई है। दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवमास चार्ट जो है वो क्या है भाई? 9th हाउस के डिवीजन कर देते हैं और उससे एक चार्ट बनता है, उसे नवमास चार्ट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नवमास चार्ट में होता क्यों है, क्या वो नवमास चार्ट है क्या? बेसिकली नवमास चार्ट आपको ये बताता है कि कोई भी नवमास चार्ट आपको इस चार्ट की एफिशिएंसी बताता है, ठीक है ना। कुछ कहते हैं कि अगर मान लीजिए जुपिटर आपका कर्क राशि में है, जुपिटर इज इन योर कर्क राशि, गुरु आपका कर्क राशि में है, और मान लीजिए इधर वो मकर राशि में आ गया, तो उसको हम कह देते हैं नीच में, नीच राशि में आ गया। तो इस वक्त क्या हुआ, जुपिटर की जो बेसिकली क्या कहते हैं, जो वैल्यू थी, जो रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी थी, वो क्या हुई? बहुत कम हो गई। इट विल एक्ट एज अ डेबिलिटेटेड प्लेनेट, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहा जाता है, लोग, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने लोगों से सुना है, मैंने इतना नवमास चार्ट पे नहीं, मैंने वो कोई इतना फोकस नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने हॉरोस्कोप देखता हूँ तो मेरे को इसकी थोड़ी वैल्यू पता चलती है। अगर आप सैटर्न को देखें, अगर आप कहें जुपिटर यहाँ पे उसमें था, अब अगर मान लीजिए यहाँ भी जुपिटर कर्क राशि में ही है, ठीक है, इसको 10 मत मानो, इसको 4 मानो, जुपिटर कर्क राशि में ही है, तो इसको हम कहते हैं वर्गोत्तम। वर्गोत्तम प्लेनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन इट्स दशा, ठीक है। तो जुपिटर का वर्गोत्तम हो गया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, चाहे वो यहाँ पे नीच राशि में ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे नीच राशि में बैठा है और यहाँ भी 10वें नंबर पे आ गया, तो दैट इज वर्गोत्तम, मतलब वर्गों में उत्तम, ठीक है, इसलिए वर्गोत्तम कहते हैं। एक होता है क्या कहते हैं, स्वनमांश। स्वनमांश ये कहता है कि जुपिटर आपका अगर मान लो कर्क राशि में बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर अपनी राशि में बैठा है, जैसे मीन राशि में या धनु राशि में, उसको कहते हैं स्वनमांश, मतलब अपनी ही राशि में बैठा है, दैट इज ऑल्सो गुड। वो भी आपके प्लेनेट्स की एफिशिएंसी बताता है। और दूसरी बात ये कि जुपिटर आपका बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर पे बैठा है और यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर पे आ गया, दूसरे हाउस में बैठा है 2 नंबर पर, और यहाँ बैठा है 4 नंबर पर। मान लीजिए 4 नंबर यहाँ है, 4 पे बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये उच्च नवमांश हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड। सो दीज, इफ यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वर्गोत्तम, उच्च नवमांश, स्वनवमांश, ठीक है, और नीच में चला जाता है या नीच राशि में बैठ गया जाके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनसे हम ये बता सकते हैं कि प्लेनेट कितना वर्क करेगा। अगर मैं अपना हॉरोस्कोप देखता हूँ तो मेरे हॉरोस्कोप में ज़्यादातर प्लेनेट्स या तो वर्गोत्तम है या उच्च नवमांश में है, ठीक है। अगर आप 9 प्लेनेट्स की बात करें तो राहु और केतु को मैं एज सच प्लेनेट नहीं मानता हूँ, लेकिन उनकी राशि भी सेम हो जाती है कभी कभी, शायद मेरे में भी है। तो मेरे में 6 प्लेनेट्स जो हैं वो
वर्गोत्तम या उच्च नवमांश में। तो एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दोज इफेक्ट्स। अगर मैं अपनी कुंडली जो है, पहले मैं छोटा था तो पंडितों पे ले जाते थे कि हमारी ये कुंडली देख दो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि पंडित कहता था यार ये लड़का तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन वो नवमांश चार्ट नहीं देखा, ऐसे देख दिया। तो अगर आप एस्ट्रो उसके हिसाब से देखोगे तो दैट प्रेडिक्शन इज टोटली रॉन्ग, ठीक है ना। तो नवमांश चार्ट अगर आपको देखना है तो आप बस आप ये देखिए कितना कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में कितना एफिशिएंट है। नीच नवमांश में है, मान लीजिए यहाँ कर्क राशि में जुपिटर है और यहाँ मकर राशि में आ गया, तो दैट इज नीच। इसका मतलब उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। यहाँ अगर नीच राशि में है और यहाँ उच्च में आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। बस यही है। और मैं आस्पेक्ट नहीं देखता हूँ नवमांश में, आस्पेक्ट्स वगैरह नहीं देखता हूँ मैं। बस मैं नवमांश चार्ट को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे मेरे को आपकी एफिशिएंसी पता चलती है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर प्लेनेट। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये देखो आप एफिशिएंसी क्या है। नवमांश चार्ट पे मैंने बहुत रिसर्च करी थी, बहुत रिसर्च, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर मुझे एरिया नहीं मिला कि हाँ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक ही चीज़ मिली मेरे को बस, वर्गोत्तम हो गया, 100 नवमांश हो गया। इनसे मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ नवमांश चार्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। एंड आई एज यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि मैं रिसर्च करता हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम नवमांश चार्ट।